परमेश्वर का महिमा हो आज के सुंदर से पल के लिए, सुंदर से दिन के लिए, जिसमें एक बार फिर से हम सब प्रभु की उपस्थिति में आने पाए हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी गुनाह के दौरान परमेश्वर उनसे नाराज हो जाता है, इसलिए परमेश्वर उन्हें नहीं लाता है। लेकिन जिससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है, जिससे परमेश्वर आनंदित रहते हैं, जिससे परमेश्वर खुशी रहते हैं, उसे परमेश्वर अपने पास लेकर आते हैं। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज के सुंदर से पल में आप सभी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं ऑनलाइन प्रेयर के द्वारा। सो परमेश्वर आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आज भविष्यवाणी करता हूँ, जितने भी ये पूरे मैसेज को सुनेंगे, आज के बाद उनके घर में एक स्वर्गीय आनंद आएगा, स्वर्गीय शांति आएगा, स्वर्गीय प्रेम आएगा और हर प्रकार की नाश करने वाले शैतान का राज्य आपके अंदर से, आपके घर से, आपके परिवार से नाश हो जाएगा। परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ऐसा होने पाएगा, न बल से न बुद्धि से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। सो परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें और ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे। वचन में जाने से पहले परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हर एक के अंदर प्रकाश लाएंगे, ज्योति लाएंगे, एक धधकती हुई आग लेकर आएंगे। सो परमेश्वर आशीष दे। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। धन्य है पवित्र परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता यीशु पिता, इस सुंदर से पल के लिए, सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके नाम को धन्य कहते हैं। हे प्रभु, आज जो आपने हमें मैसेज दिया है, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु, ये समय है कि मेरी आत्मा को अपनी आत्मा से जोड़ ले, मेरे बुद्धि को अपनी बुद्धि से जोड़ ले, मेरे विवेक को अपने विवेक से जोड़ ले, मेरे दिल को अपने दिल से जोड़ ले। हे प्रभु, अपने दिल की बात मेरे दिल में डाल दे, ताकि आज हम हर एक भाई बहनों से कहने पाऊँ, महाराजा, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मान लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रिय भाई और बहनों कि परमेश्वर ने आज के दिन में एक बार फिर से हम लोगों को मिलाया है, ताकि उसके वचन को हम सुन सकें, क्योंकि वचन आपको बदल देगा। ध्यान दीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन आपको बदल देगा। जब भी आप वचन पढ़ोगे, आपके अंदर से हर प्रकार की गंदगी आ जाएगा। आप देखते हैं, जब किसान एक बीज को जब बोता है तो उसमें कीड़े लगते हैं, तो किसका इस्तेमाल करता है? किसान जब बीज को बोता है, जब उसमें कीड़े लगते हैं तो किसका इस्तेमाल करता है? ध्यान दीजिए, किसान जब बीज को बोता है, जब उसमें कीड़े लगते हैं तो वो किसी न किसी दवा का इस्तेमाल करता है, और जैसी दवा डालता है वैसे ही उसके खेत से कीड़े खत्म हो जाते हैं और फल आते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूँ कीड़े के समान आपके शरीर में अंधकार के बुरे बुरे कार्य काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कीड़े के समान आपके शरीर में पाप काम कर रहे हैं। तो आज आप जितना वचन को देखेंगे, जितना वचन को सुनेंगे, जितना वचन को समझेंगे, प्रभु आपके अंदर से, जैसे किसान जब अपने फसल में दवा मारता है तो कीड़े खत्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब आप इस परमेश्वर के कलाम को पढ़ोगे तो आज आपके शरीर से हर एक पाप खत्म हो जाएगा। आप पाप करने से डरोगे, आप पाप करने से थरथराओगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उससे पहले कि हम वचन में जाते हैं, आइए हम लोग वचन को ध्यान से देखते हैं। मरकुस रचित प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 पद से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। प्रेरित के काम, प्रेरित पौलुस के पुस्तक को पढ़ेंगे, उसका 16 अध्याय और 25 पद से। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा
जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घरानों के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से वचन के लिए। आज देखते हैं, हर एक मनुष्य देखते हैं, जब अंधकार की शक्तियां काम करती हैं, जब बुरी आत्माएं काम करती हैं, जब अधोलोक की शक्तियां, आकाश की शक्तियां, संसार की शक्तियां काम करती है, या उनके लोग जब काम करते हैं तो लिखा है आधी रात को करते हैं। ध्यान देना मेरे प्रिय भाई और बहनों, आधी रात को करते हैं। हर प्रकार का दुष्ट के काम आधी रात का होता है, और प्रभु यीशु मसीह आपको आधी रात को बुलाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आधी रात को अपने पास बुलाना चाहते हैं कि आप प्रभु से प्रार्थना करें। ध्यान दीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आधी रात को गहरी नींद आता है, भयानक नींद आता है। उस समय शैतान लोगों के जीवन में काम करता है। बहुत सारे महिलाएं मेरे पास आई, बोली भैया जब आधी रात होता है तब मैं बीमार होती हूँ। भाई मेरे पास आए, बोले भैया जब आधी रात होता है तब कोई आकर मेरा गला दाब देता है, या मेरे सीने को दाब देता है, या मुझे पूरी तरह से परेशान करने लगता है जब आधी रात होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आधी रात को शैतानी आत्माएं काम करती हैं। ध्यान दीजिए, और आधी रात को परमेश्वर भी काम करना चाहता है। आधी रात को शैतान बुरे मनुष्यों के द्वारा काम करवाएगा, और आधी रात को परमेश्वर आपके द्वारा काम करवाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते परमेश्वर के भजन गा रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आधी रात को आप परमेश्वर के पास जाओगे तो ध्यान दीजिए कि आधी रात को सब सोते रहते हैं। आधी रात को सब सोते रहते हैं। ध्यान दीजिए, रात में जब सब सो जाते हैं तो उस समय आप जब आवाज लगाते हो तो बड़ी तेजी से आवाज जाती है, दूर तक आवाज जाती है। आप धीरे से बोलोगे, आवाज दूर तक जाएगी। कारण क्या है? आधी रात को सुनसान पड़ा रहता है, और लोग जब आप आवाज लगाते हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, जो जागते हैं वो सुनते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आधी रात को पूरा संसार सो रहा है, आधी रात को हर एक व्यक्ति सोता है, आधी रात को सुनसान पड़ा रहता है। उस समय जब आप परमेश्वर को आवाज लगाओगे, आपकी आवाज पूरी तरह से आकाश को चीरता हुआ, भूमंडल को चीरता हुआ आपकी आवाज स्वर्ग तक जाएगी, और स्वर्ग का परमेश्वर वहां से आपकी आवाज को सुनकर नीचे देखेगा और आपके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, पवित्र आत्मा को भेजेगा, प्रभु यीशु मसीह को भेजेगा। आपके जीवन से हर एक कष्ट को, हर एक बीमारी को, हर एक समस्याओं को, हर एक बंधुआई को यीशु मसीह पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर जब इन भाइयों के ऊपर क्लेश आया, प्रभु यीशु मसीह के संतों के ऊपर क्लेश आया, प्रभु यीशु मसीह के भक्तों के ऊपर क्लेश आया, इन्हें ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया है, और पूरी तरह से दरवाजा बंद कर दिया गया है, और पूरी तरह से लहूलुहान है, पूरी तरह से टूट गए हैं, पूरी तरह से परेशान हैं।
इनकी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है। इनके पैरों में बेड़िया बांध दिया गया है, हाथों में जंजीर बांध दिया गया है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये एक परमेश्वर पर विश्वास करते थे जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो पूरी तरह से उनकी सुनता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान दीजिए, वो परमेश्वर पर ये पौलुस और सिलास विश्वास करते थे जो स्वर्ग में है। और जेल में बहुत सारे लोग बंद हुए हैं, बहुत सारे के हाथ जंजीरों से कसे गए हैं, बेड़ियों से पैर कसे गए हैं, लेकिन सब सो रहे हैं, सब का सब सो रहे हैं। और जब पौलुस और सिलास आधी रात को जब सुनसान पड़ा, जब संसार के लोग सो रहे थे, जब कोई किसी को देख नहीं रहा था, उस समय पौलुस और सिलास परमेश्वर की से आराधना करने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर के चरणों में झुक गए, परमेश्वर के पास से चले गए। और जेल में ही लहूलुहान है, फिर भी वो जेल में ही प्रार्थना करने लगे, आनंद के साथ भजन करने लगे। और भजन करते हुए सारे कैदी जाग गए। कैदी बड़े आनंद से उनकी सुनने लगे। जब कैदी उनकी सुनने लगे, कैदी से पहले स्वर्ग का परमेश्वर उनकी सुन लिया था। कैदी से पहले स्वर्ग का परमेश्वर उनकी सुन लिया था मेरे प्रिय भाई और बहनों। और स्वर्गीय परमेश्वर ने तुरंत वहां पर अपने पवित्र आत्मा को भेजा, और पवित्र आत्मा वहां पर आकर और पूरे बंदी गृह की नींव को हिला दिया, और पूरा वहां पर भूकंप आ गया। सब लोग डर गए, और वहां के जो बंधुआई में थे उनके बंधन खुल गए। जो बेड़ी में बंधे हुए थे, बेड़ियां टुकड़े टुकड़े हो गई, और हर एक व्यक्ति, पौलुस और सिलास ही नहीं, हर एक व्यक्ति वहां पर आजाद हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस और सिलास को ही परमेश्वर आजाद नहीं किया, परंतु हमारे भाई बहनों को आजाद कर दिया, जितने भी वहां पर बंद थे। ध्यान दीजिए, अगर आज आपका घर बंधुआई में है, आपका परिवार बंधुआई में है, आपके घर के लोग दुख और दर्द और समस्याओं में है, तो आपकी प्रार्थना के दौरान आप तो आजाद होगे, परमेश्वर आपके पूरे परिवार को आजाद कर देगा। जब परमेश्वर की सामर्थ्य आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा, तब आपका घर भी आजाद हो जाएगा। आपके घर का हर एक बंधन टूट जाएगा, आपके भाइयों का बंधन टूट जाएगा, आपके माँ बाप का बंधन टूट जाएगा, आपके हर एक घर के सदस्य का बंधन टूट जाएगा, और पूरी तरह से परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर देगा। हर एक क्लेश से, हर एक दर्द से, हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से परमेश्वर आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान दीजिए, जब इन्होंने आधी रात को परमेश्वर को गुहार लगाए, आप ध्यान दीजिए, आधी रात को आप गुहार लगाएंगे तो 3 किलोमीटर तक आवाज जाएगी, और आप दिन में आवाज लगाओगे तो 1 किलोमीटर तक भी आपकी आवाज नहीं जाएगी, 1 किलोमीटर तक भी आपकी आवाज नहीं जाएगी। क्या कारण है कि रात की आवाज तेजी बहुत दूर तक जाती है और दिन की आवाज बहुत दूर तक नहीं जाती है? इसका मतलब यही है कि दिन में सब जागते हैं, बोलते हैं, आवाज करते रहते हैं, इसलिए आपकी आवाज लड़कर वापस चली आती है। लेकिन रात में लड़ती नहीं है, जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, रात में जब आप प्रार्थना करोगे, आपकी आवाज स्वर्ग तक जाएगी। आधी रात को जब प्रार्थना करोगे, आपकी आवाज स्वर्ग तक जाएगी, और स्वर्ग का परमेश्वर अपने बेटे को बीमार नहीं देख सकता, अपने बेटे को क्लेश में नहीं देख सकता, अपनी बेटी को दुख दर्द में नहीं देख सकता है, उनके आंसुओं को नहीं देख सकता है। जो आंसू उनकी बहा रहे हैं, उनके दीवारों को स्वर्ग का परमेश्वर हिला देगा। मेरे प्रियो, जड़ से हिला देगा उनके दीवारों को। जो आंसू बहाते हैं, जो सताते हैं, जो परेशान करते हैं, परमेश्वर उन्हें भयानक तौर से भय में डाल देगा और डरा देगा, क्योंकि आपका परमेश्वर कहता है, अब तू खड़े खड़े मेरे उद्धार के मार्ग को देख, अब तू चुपचाप रहे, तेरी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। कब लड़ेगा? जब आप परिश्रम करोगे, आप मेहनत करोगे, आप प्रभु के सामने घुटना टेकोगे, आप प्रभु से प्रार्थना करोगे, आप प्रभु के सामने झुक जाओगे, तब परमेश्वर आपको उठा देगा। जब आप झुकोगे, परमेश्वर आपको उठाएगा। यदि आप नहीं झुकोगे तो शैतान आपको नीचे झुकाएगा। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई और बहनों। यहाँ पर आधी रात को नींव हिल गई। परमेश्वर के जो संतों को, परमेश्वर के जो भक्तों को, जिस नींव ने उन्हें कैद किया था, उस नींव को परमेश्वर ने हिला दिया। ध्यान दीजिए, जो आपको कैद करेगा वो कांप जाएगा। ध्यान दीजिए, जो आपको बंद करेगा वो दरवाजा को परमेश्वर उखाड़ को फेंक देगा। जो बंधन, जो कोई भी आपके ऊपर बंधन लगाने का प्रयास करेगा, कोई भी आपके ऊपर नाना प्रकार के क्लेश में डालने का प्रयास करेगा, परमेश्वर उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दरवाजा है वो खुल गया। जिस दरवाजे में ये बंद है, जिस गेट में ये बंद है, वो खुल गया। उनका रास्ता बना दिया। जहां पर रास्ता नहीं होता है वहां पर परमेश्वर रास्ता निकाल देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप मत डरिए। आप परमेश्वर के भक्त हैं, आप स्वर्गीय परमेश्वर के भक्त हैं। आपको परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आपके जीवन से हर एक समस्याओं को निकालेगा, आपके जीवन से हर एक क्लेश को निकालेगा, हर एक बंद दरवाजे को खोल देगा। जब आप उससे आधी रात को प्रार्थना करोगे, उसके सामने झुक जाओगे, जब संसार सोता है उस समय जब आप जागोगे, उसके पास जाओगे, मेहनत करोगे, नींद को हटा दोगे, उस समय परमेश्वर आपसे आनंदित हो जाएगा। स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आपको गले लगाने के लिए आएगा और जो भी आपके खिलाफ में रहेंगे उसे परमेश्वर झुका देगा, उसे परमेश्वर मिटा देगा, उसे परमेश्वर आपके रास्ते से हटा देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सो परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे आज के सुंदर से वचन के लिए। सो आइए हम सब इस समय है कि प्रार्थना करेंगे। आपके शरीर में जो भी रोग बीमारी समस्याएं हैं, आज प्रभु उसे उखाड़ देगा। ध्यान दीजिए, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते भविष्यवाणी करता हूँ, आज जितने भी आपके जीवन में रोग बीमारी समस्या है, प्रभु उसे उखाड़ देगा। हर प्रकार की अंधकार की ताकतें आज उखड़ जाएंगी। हर प्रकार की बुरी आत्माएं चीखेंगी, चिल्लाएंगी, आपको छोड़कर चली जाएंगी। हर प्रकार की रोग बीमारी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके हड्डी हड्डी नस नस को जोड़ा है और आप उसकी भक्ति करते हैं जो ऊपर रहता है। सो परमेश्वर आशीष दे। अपने आंखों को बंद करें और एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाएं और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु अभी आपको छुएंगे। ओरी अला रबशा वाला हंदला रखा रबशा वाला हंदला रिया ना 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 बशे रुहंदला रबशे खेरी अला रा 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 रबशा दला हंदली बशे खेरी अरा रा 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 अरबशंदला रबशी वाला रे खेरी अला रबशंतु रुदाना बशेलिया रबशे खेरी अला रबे ओ रबशा बाबा बाबा ली रबशंदला रखा रा 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 अरबशे रुहंदला रबशा रिखला रबशा बाला रबा 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 रुहंदला रबा संदला रिखेरिया रा 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 रा। सभी अपने हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ाए। एक बहन है लालती, ध्यान दीजिए, एक बहन है कि लालती, वो अपना हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाए। उसके पेट में कुछ ऐसे गोला गठान है। प्रभु यीशु मसीह इसी समय उसे छू रहे हैं और एक गठान आपके पेट से जा रही है। यीशु का हाथ तेरे ऊपर पड़ने जा रहा है और इसी समय एक गठान आपके अंदर से घुल जा रही है, खत्म हो जा रही है। यीशु तुझे छू रहे हैं, यीशु तुझे छू रहे हैं और यीशु तुझे आज से शांति दे रहे हैं। यीशु तुझे शांति दे रहे हैं। पति श्राप पीता है और आज इस श्राप पिलाने वाली आत्मा आपके अंदर से खत्म होने जा रही है, आपके अंदर से खत्म होने जा रही है। इसी समय आपके घर में शांति आ रही है, स्वर्गीय शांति आ रही है, स्वर्गीय आनंद आ रहा है, स्वर्गीय आनंद आ रहा है। एक बहन है जिसका नाम अंतिमा है। इसी समय अंतिमा बहन के एक सर में एक ट्यूमर है। ट्यूमर वाली आत्मा आपके शरीर से इसी समय खत्म होने जा रही है, इसी समय खत्म होने जा रही है। आप चंगे होने जा रहे हैं, आप चंगे होने जा रहे हैं। इसी समय यीशु तुम्हें चंगा करते हैं, यीशु तुम्हें चंगा करते हैं, यीशु तुम्हें चंगा करते हैं। ध्यान दीजिए, इसी समय यीशु तुम्हें चंगा करते। अपना हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाएं, प्रभु तुम्हें चंगा करते। एक भाई है जिसका नाम राज बहादुर है। इसी समय राज बहादुर, प्रभु तुम्हें चंगाई दे रहे हैं। इसी समय हर प्रकार की रोग बीमारी तुम्हारे अंदर से निकलने जा रही है। ये जो भी ये समस्याएं हैं, यीशु मसीह आज आपके शरीर से निकाल रहे हैं।
यीशु मसीह आपके शरीर से निकाल रहे हैं और आपको चंगा कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं। हर प्रकार की समस्याएं जा रही है। एक बहन है सुमन, जिसे प्रभु का हाथ तेरे ऊपर जा रहा है। इसी समय सुमन, तेरे घर में एक सफेद दागी आत्मा है। यीशु मसीह ये सफेद दागी आत्मा को निकाल रहे हैं। इसी समय पूरी तरह से खत्म हो रही है। यीशु तुझे चंगा कर रहे हैं। यीशु तेरे घर में शांति ला रहे हैं। यीशु तेरे घर में प्रेम ला रहे हैं। यीशु तेरे घर में आनंद ला रहे हैं, आनंद ला रहे हैं, आनंद ला रहे हैं। ओ रबा शबला हंदला रे खेरिया रबा संदला रे खेरे बा संदो रूदा नबा अंबला रबा संदला रखा रबा श्रीदेरियांतो रूदला रबा 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 रबा। एक भाई सतीश करके है, सतीश करके है, उसके एक अंदरूनी समस्याएं हैं। प्रभु यीशु मसीह ये समस्या को इसी समय खत्म कर रहे हैं। जैसे कि ओ रबाला रबा संदला रबा हाइड्रोसील करके ऐसी समस्याएं हैं। यीशु मसीह तुझे श्रृंगा कर रहे हैं, इसी समय श्रृंगा कर रहे हैं। आपके जीवन से समस्या जा रही है, जो इस समय देख रहे हो, प्रभु आपके जीवन से समस्या को निकाल रहे हैं। इसी समय आप चंगे हो रहे हो, इसी समय आप चंगे हो रहे हो। रीबाला हंदाला रखा रबा संदाला रबा। एक बहन है चंद्रकली, इसी समय चंद्रकली प्रभु तुझे चंगा कर रहे हैं। इसी समय प्रभु तेरे अंदर से बुरी आत्माओं को निकाल रहे हैं। इसी समय हर एक समस्या आपके जीवन से खत्म हो रही है। यीशु तुझे चंगा कर रहे हैं, यीशु तुझे चंगा कर रहे हैं। ओ रबाला हंदाला रबा शबाला रखीरियाला रबा। इसी समय जितने भी ये यूट्यूब की ओर अपना हाथ बढ़ाएं, जितने भी ऑनलाइन प्रेयर की ओर अपना हाथ बढ़ाएं, हे प्रभु ये स्क्रीन की ओर बढ़ाए, हाथ बढ़ाएं। इनके शरीर से हर एक पथरी, रसौली, गांठ, गिल्टी, ट्यूमर, कैंसर, टीबी, डायबिटीज, गैस्ट्रिबल, एसटीडी इन्फेक्शन यीशु के नाम से इसी समय खत्म हो जाने पाए। यीशु मसीह का हाथ आ रहा है, यीशु का आग आ रहा है, पवित्र आत्मा का तेज आ रहा है, यहोवा का प्रकाश आ रहा है और आप चंगे हो रहे हो। इसी समय आग में जल जा रही है सारी समस्याएं। इसी समय अंधकार की समस्याएं, जो दुरी आत्मा है, भूत प्रेत की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गूंगी बहरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश की है, इसी समय यीशु के नाम से जा रही है। इसी समय थरथरा रही है, ये चीख रही है, इसी समय निकल रही है। यीशु का हाथ जा रहा है और आप चंगे हो रहे, आप चंगे हो रहे, आप चंगे हो रहे। जिसके पास बच्चे नहीं, अपना पेट हाथ पर रख ले। यीशु आपके पेट को छूते हैं, यीशु आपके पेट को छूते हैं। विश्वास के साथ रख ले। इसी समय पेट की हर एक समस्याएं भस्म हो रही है, पवित्र आत्मा की आग में जल रही है और आप चंगे हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो। आपका गर्भ खुल रहा है, आपका गर्भ खुल रहा है। बच्चे के लिए आप आशीष पाने जा रहे हो, बच्चे के लिए आप आशीष पाने जा रहे हो। इसी समय यदि बतास है, खजली है, दाद है, यीशु आपको चंगा करते हैं, यीशु आपको चंगा करते हैं। बेहोश कराने वाली आत्मा एक बहन के अंदर है, जिसका नाम कल्पना है। इसी समय कल्पना प्रभु तुझे चंगा करते हैं। इसी समय प्रभु तुझे चंगा करते हैं। बेहोशी की आत्मा तेरे अंदर से जाती है, यीशु तुझे चंगा करते हैं। इसी समय यीशु तुझे चंगा करते हैं। ओ रियाला रबा संदाला रखा रबा 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 रबा। जितने भी अपना हाथ इस स्क्रीन की ओर बढ़ाए हैं, यीशु मसीह तुम्हारे घर में शांति लाते हैं, यीशु मसीह तुम्हारे घर में आनंद लाते हैं, यीशु मसीह तुम्हारे घर में प्रेम लाते हैं। सारी समस्या आपके घर से खत्म होती है, सारी समस्याएं आपके परिवार से जाती है और इसी समय यीशु मसीह आपके घर में आते हैं, स्वर्गदूत आपके घर में आते हैं और आपका घर आनंद से भर रहा है, आपका घर शांति से भर रहा है, आपके घर में स्वर्गीय आनंद आ रहा है, स्वर्गीय शांति आ रहा है, स्वर्गीय प्रेम आ रहा है। इसी समय मैं परमेश्वर का दास होने के नाते भविष्यवाणी करता हूं, आज जितने भी घर में एक विश्वासी हैं, उस विश्वासी के द्वारा पूरा घर में शांति आ रहा है, पूरे घर से रोग और बीमारी खत्म हो रही है, हर एक समस्याएं जा रही है। यीशु तुम्हें चंगा करते हैं, यीशु तुम्हें चंगा करते हैं, यीशु तुम्हें चंगा करते हैं। ओ रिया रबा संदला रबा रबा रबा। महापवित्र परमेश्वर, इस गांव को हम आपके नाम से आशीष देते हैं, ये मिनिस्ट्री को हम आपके नाम से आशीष देते हैं, इस चर्च को आपके नाम से हम आशीष देते हैं, यहाँ के लोगों को आपके नाम से हम आशीष देते हैं। जितने भी यहाँ पर जुड़कर काम कर रहे हैं, उन्हें, उनके पूरे परिवार को आपके नाम से आशीष देते हैं। यहाँ के सेवक सेविकाओं को आपके नाम से आशीष देते हैं। हे प्रभु, ये पूरे गांव को आपके नाम से आशीष देते हैं, इस गांव के पड़ोसी गांव को आपके नाम से आशीष देते हैं, सुराव विधानसभा क्षेत्र को आपके नाम से आशीष देते हैं, सुराव थाना, सुराव तहसील को आपके नाम से हम आशीष देते हैं। मेरे प्रभु, पूरे इलाहाबाद जिले को हम आपके नाम से आशीष देते हैं, उत्तर प्रदेश को आशीष देते हैं, भारत देश को आशीष देते हैं।
यीशु के नाम से भारत देश में शांति कायम हो, भारत देश आशीषित हो, भारत देश विकसित हो, भारत देश एक विशाल देश बनने पाए। महाराजा, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। भारत देश के हर एक नागरिक को आपके हाथ में देते हैं, हर एक जन को संभाले। भारत देश सरकार को आपके हाथ में देते हैं। हे प्रभु, उन्हें आप संभाले, उनकी रक्षा करें, उनके साथ प्रत्येक सहयोगियों की रक्षा करें। हे मेरे प्रभु, पूरे शासन प्रशासन को आपके नाम में हम आशीष देते हैं। महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष दे।